अरे है, ये मुझे धक्का किसने दिया? मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था, यहाँ पर तो कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा है। चल बेटा, अब तू नमाज पढ़ के दिखा। अब तो तेरे सारे कपड़े पलीत हो चुके हैं। अब देखते हैं ये कैसे नमाज पढ़ता है। अरे अभी तो मेरी नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे तो कपड़े पलीत हो चुके हैं। अगर नमाज पढ़ने गया तो मेरी नमाज ही नहीं होगी। अगर घर गया तो मम्मा डांटेगी। ऐसा करता हूँ, किसी नल पे अपना पाँव धो के वहाँ पे टाइम गुजार के फिर घर चला जाता हूँ। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा। अरे काले, आज तो बड़ा मजा आया। हमने उस कमीने को नाली में गिरा दिया। अब वो नमाज भी नहीं पढ़ सकेगा। और हाँ, आज तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हाँ गोरे, वो तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन हम कब तक ये छोटे मोटे काम करते रहेंगे? इससे तो गुजारा नहीं होता। कोई ऐसा बड़ा हाथ मारते जिससे अबलीस खुश हो जाए। बस चंद घंटे रह गए हमारी कैद होने में, फिर पूरा रमजान हम कैद रहेंगे। इन चंद घंटों में कोई ऐसा काम करे जिससे अबलीस खुश हो जाए, और ईद के बाद जैसे ही आजाद हो हमारी प्रमोशन हो जाए, फिर हम बैठ कर खाएंगे बैठ कर। अबे हाँ काले, कैद तो बिल्कुल सही रहा है। अब हम ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढे? अबे हाँ, याद आया, मुझे पता चला इस गाँव में एक ऐसा आदमी रहता है जो ना कभी रोजे छोड़ता है और लोगों को भी रोजे रखवाता है। अगर हमने उसे गुमराह कर दिया तो उसके पीछे कई लोग गुमराह हो जाएंगे, फिर तो ऑटोमेटिक हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो चल काले, फिर उसके पास चलते हैं। अबे काले, वो नमाजी इसी घर से निकलेगा, उसके ऊपर ये कूड़ा फेंकेंगे हम। Oh no! Oh no! बड़ा ऐसा नमाजी को पलीद करने वाला। मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि नमाजी को नमाज से कैसे हटाते हैं। चल मेरे साथ। Oh no! अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कारी साहब ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। थोड़ा थोड़ा मौलवी को क्या हो गया? अरे भाई साहब, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अरे औरत, ये तू कैसा इल्जाम लगा रही है इमाम साहब पर? अरे भाई साहब, मेरा यकीन मानो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस इमाम साहब ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं यहाँ पे भीख लेने के लिए खड़ी थी। अरे औरत, तुझे पता भी है तू क्या बोली जा रही है? इमाम साहब तो अभी जमात करवा के निकले ही हैं। हम वहाँ पर ठहरे सब कुछ देख रहे थे। मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहती है, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। अगर तूने ऐसी हरकत दोबारा की तो हम सब गाँव वाले मिलकर तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। चल दफा हो जा अब यहाँ से। इमाम साहब, ये अचानक औरत कहाँ चली गई? अरे ये औरत नहीं थी, ये औरत के रूप में एक शैतान था जो मुझे बरगलाने आया था।